नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन आज के समय में कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग अस्पताल जा करके अपना इलाज सही तरीके से नहीं करवा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीजें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको ले चलते हैं राय प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है, और वो भी इससे जुड़ करके अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित जनमानस को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत से जोड़ रही है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। ये एक ऐसी जन कल्याणकारी योजना है जिसका आमजन किस प्रकार लाभ उठाते हैं, आइए हम जानते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुँचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राय। आइए हम यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानते हैं। यहाँ गर्भवती माताओं के लिए क्या क्या सुविधा है, आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अरूपा है। मैं यहाँ आए पीएससी स्वास्थ्य केंद्र में हम पदस्थापित हूँ। मेरा नाम अरूपा है। मैं यहाँ एएनएम का पोस्ट में हूँ। यहाँ जो आयुष्मान भारत के जो ये है, जो सुविधा है, हम आपको डिटेल्स बताते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहला काम होता है, हम एमसीएच से काम करते हैं, मातृ शिशु कल्याण के बस। और उसके बाद फिर जो यहाँ गर्भवती महिला को आयुष्मान के तहत गर्भवती महिला को सुविधा दी जाती है। जैसे यहाँ डिलीवरी सब होता है, उसको पूरा आयुष्मान भारत की ओर से जो जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा दिया जाता है। जैसे एंटी रेबीज का काम होता है, उसमें भी आयुष्मान भारत से जो काम दिया जाता है वो सब हो जाता है यहाँ से। मेरे यहाँ के मुख्यतः जैसे सबसे पहले तो मेरा एमसीएच का कार्यक्रम है, जो हम फील्ड में रह के एमसीएच का काम करते हैं। जैसे हुआ टीकाकरण वगैरह होता है वो काम करते हैं। दूसरी बात है कि डिलीवरी करवाते हैं। यहाँ जो सामान्य रूप से जो ओपीडी चलाते हैं, जो मुफ्त में दवा दिया जाता है हर एक तरह का मरीज को, जो प्राथमिक उपचार देना रहता है वही सब देते हैं। आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराई जा सके। आयुष्मान भारत योजना से राज्य के अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं राज्य के बाहर भी लाभुकों को इलाज संभव हो, इसके लिए महानगरों के अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। गर्भवती माता के लिए जैसे डिलीवरी तक सुविधा है, डिलीवरी करवा देते हैं। उसके बाद उसके जो आयुष्मान तहत जो उसको मैंने प्रोत्साहित मिलना चाहिए वो सब चीज़ देते हैं। प्रसव जांच की तो 4 जांच जो यहाँ से जैसे बीपी वगैरह लेते हैं, शुगर वगैरह, हेमोग्लोबिन वगैरह, लैब का जो काम होता है सारा चीज़ होता है यहाँ पर। उसका कार्ड हम यहाँ से जो भी बनाते, जो भी यूज़ करते हैं, उसका आधार कार्ड वगैरह सब जो उसका डॉक्यूमेंट्स ले देते हैं, और मेरा सब सोनाहातू भेज देते हैं। सोनाहातू से वो कार्ड मिलता है, वहाँ से ही फ़ायदा मिलता है। ये तो सोनाहातू का एक शाखा है ना, तो इसलिए सब जो भी काम होता है हमको जो यहाँ से काम होता है उसका डॉक्यूमेंट्स लेके हम वहाँ भेज देते हैं। सोनाहातू से ही होता है। लाने जाने के लिए तो एक तो मेरे पास ममता वाहन नहीं, एम्बुलेंस है मेरे पास। यहाँ एम्बुलेंस लाता है, नहीं तो सहिया के माध्यम से उन लोग अपना निजी वाहन सभी आते हैं, नहीं तो एम्बुलेंस बुला के सहिया लोग अधिकतर मैंने वो 108 जो खड़ी रहती है मेरे यहाँ, वहीं पर से वहीं से लाया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी तो हम खुद कर लेते हैं, हम लोग भी यथासंभव हम करते हैं। लेकिन सिजेरियन के लिए उसको तो हम मेरे ऊपर जो सोनाहातू में है वहाँ मेरा हेडक्वार्टर भेज देते हैं। अब उन लोग सुविधा अनुसार वहाँ रिम्स हो चाहे सदर हो चाहे तो वहाँ पर हो, उन लोग अपने से कर लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ सिजेरियन नहीं होता, मेरे यहाँ नॉर्मल ही होता है। जो नॉर्मल डिलीवरी हम खुद करवा लेते हैं। जाँच की कौन जाँच का, जैसे गर्भवती महिला का जाँच ना, गर्भवती महिला का बीपी है, शुगर है, हेमोग्लोबिन है, जो मेरे माध्यम से है, वजन है,
जो यहाँ पर जितना संभव हो सकता हम करते हैं, बाकी जितना नहीं होता, जो यहाँ सरकारी में जो उपलब्ध नहीं है वो उन लोग बाहर से करवा लेते हैं। बशर्ते हम लोग को जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, वजन हुआ, हेमोग्लोबिन हुआ, चाहे HIV वगैरह जो भी जांच होना है वो सब हम यहाँ से कर लेते हैं। रांची जिला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राहे आसपास क्षेत्र के मरीज अब अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ही बेहतर चिकित्सा सेवा का लाभ लेकर निरोगी बन रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास यहाँ बच्चों के लिए तत्काल के लिए सुविधा नहीं है। तत्काल के लिए वो टीकाकरण वगैरह सब होता है, जैसे BCG हुआ, फिर पेंटा वगैरह जो भी होता है 9 महीना से 1.5 साल तक, 5 साल तक का बच्चा जितने भी इम्यूनाइजेशन होता है वो हम यहाँ से कर लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ नॉर्मली सब तरह के ही आते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल में BP शुगर का थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आता है, फिर अन्य बीमारी जैसे सामान्य सर्दी खांसी हुआ, चाहे तो सामान्य उपचार के लिए जो भी होता है वो सब, लेकिन BP शुगर का अभी ज़्यादा ही आते हैं। और जैसे मानी दुर्घटनाग्रस्त लोग भी तो आते होंगे। हाँ, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? उस स्थिति में जितना मेरा प्राथमिक उपचार देने का उतना देते हैं। अगर मेरे उपचार के बाहर है तो उसको हम सीधा रेफर कर देते हैं। जो मेरे द्वारा होता है वो काम हम कर लेते हैं। विटामिन वगैरह में क्या क्या है? यहाँ विटामिन वगैरह में से कैल्शियम है, आयरन गोली है, आयरन बच्चों लोग के लिए आयरन का सिरप है, बस यही 3 ठो है। जो दवा का स्थिति फिलहाल अभी ठीक है, दवा अवेलेबल मेरे पास अभी सब दवा है, नहीं है सो बात का नहीं है। जटिलताओं के लिए तो मेरे यहाँ मैंने अब देखिए प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ जो प्राथमिक उपचार होता है वो हम दे सकते हैं। उसके आगे बढ़े तो उसको रेफर हम CSC कर देते हैं। हाँ, लाभ लेते हैं। अच्छा योजना से ही देख रहे हैं, जो भी अच्छा योजना से ही देख रहे हैं। मेरा नाम जनमेजय महतो है। मैं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के पद पर PSC राहे में कार्यरत हूँ। मेरा मुख्य काम यहाँ पर है, डॉक्टर से जो पर्ची लिखा हुआ, दवा लिखा हुआ होता है, उस दवा को देना होता है। उसके बाद जो दवाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, मरीजों को एडवाइस किया जाता है कि वो दवाई आप बाहर से ले लीजिए दुकान से। राहे आसपास क्षेत्र के ग्रामीण मरीज अपना इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे में चिकित्सीय परामर्श लेने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ एवं जांच भी बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस करवा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। दवाई अक्सर हम लोग यहाँ मेंटेन करके ही रखते हैं। एक्सपायरी दवाई हम लोग यहाँ रखते नहीं हैं। एक्सपायरी दवा को हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। जब हमारे पास दवा की उपलब्धता नहीं होती है तब हम रोगी को एडवाइस करते हैं कि आप इस दवा को आप बाहर से भी ले सकते हैं दुकान से। हमारे यहाँ ज़्यादातर आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने वाले मरीज अभी डॉग बाइट केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉग बाइट अभी हाइना बाइट हुआ था, हाल फिलहाल हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा हाइना का प्रकोप था, तो हाइना बाइट वाले भी आते थे, कैट बाइट होता है, ये सब पेशेंट ज़्यादा आते हैं। जी, हम लोग कोशिश करते हैं पेशेंट को कि आप लोग सही तरीके से अपना जीवन शैली को रखिएगा, नियमित रूप से व्यायाम कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में बीमार आप कम पड़िएगा, दवा की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके लोगों को उनका लाभ मिल पा रहा है और लोग भी अच्छे तरीके से अपने बीमारियों का इलाज करवा पा रहे हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं बुंडू के अनुमंडलीय अस्पताल में, जहां पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है और साथ ही साथ डायलिसिस की मरीजों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है, जिससे वो बेहतरीन तरीके से अपना इलाज करवा पा रहे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में इलाजरत लाभुक गर्भवती महिलाएं इस योजना की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। उनका कहना है कि आयुष्मान योजना आने से उनको लाभ मिला है, इलाज की सुविधा उनके पास पहुंचाई है, क्योंकि इलाज निकट के अस्पताल में ही मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ के उपाधीक्षक
डॉक्टर अविनाश चंद्र सोय जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, किस प्रकार से मरीज जो है यहाँ पर जांच की सुविधा ले रहे हैं, डायलिसिस की सुविधा ले रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। जैसे अभी हमारे इस अस्पताल के ऊपरी तल्ला में डायलिसिस की सुविधा है, तो जिनका किडनी वगैरह ख़राब रहता है उन लोगों को डायलिसिस का सुविधा दिया जाता है। और जो डायलिसिस के दरमियान में जो पैसों का खर्चा होता है आयुष्मान से पेमेंट किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरे और मरीज हैं, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं को बहुत ज़्यादा कमजोरी चाहे उल्टी हो रहा है, तो उसको जो हम लोग मतलब कि सलाइन चढ़ाते हैं, सलाइन चढ़ा के और एंटीबायोटिक वगैरह जो भी उस तत्कालीन ज़रूरत का चीज़ है, दवाई इत्यादि सब उनको उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर जांच की क्या क्या सुविधा है? सर जांच की आपको हम रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। जैसे हमारे जो साधारण जांच है, ब्लड शुगर हो गया, ये हीमोग्लोबिन हो गया, उसके बाद फिर आपका ईसीजी हो गया, एक्सरे है, ये सब की जांच की सुविधा है। अधिकतर मरीज लगभग वही आपका शारीरिक कमजोरी और सीजनल के हिसाब से वायरल फीवर, ये सब के मरीज ज़्यादातर आते हैं। घर से नज़दीक इलाज मिलने से परिवार के सदस्य राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खेती और अन्य काम छोड़कर दूर स्थित अस्पताल नहीं जाना पड़ता है। अपना काम करते हुए पूरा इलाज करा पा रहे हैं। इस योजना से महिलाओं, बच्चों तथा किडनी रोगियों को बेहतर सुविधा मिली है, क्योंकि अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए शहरों के अस्पतालों में नहीं जाना होता है तथा इलाज का सारा खर्च भी आयुष्मान कार्ड से मिल जाता है। गर्भवती माताओं को जैसे ये हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है, उसके बाद फिर मान लीजिए कि किसी को मतलब कि कुछ एंटीबायोटिक वगैरह मतलब कि जो ज़रूरत होता है उनको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है। आयुष्मान के तहत हम लोग परचेज किए रहते हैं, वही दवाई हम लोग उन लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सर्जरी का सुविधा हमारे यहाँ फ़िलहाल सर्जन लोग गायनिकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ जनरल सर्जरी चाहे जनरल सर्जन का भी सर्जरी का अभी काम शुरुआत नहीं किया गया है। और दवाइयों में जैसे साधारण आपका सर्दी जुकाम का पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन, डायबिटीज का जैसे मेटफॉर्मिन, हाइपरटेंशन का एम्बोडिपिन इत्यादि और मल्टीविटामिन, ये सब दवाएं पेशेंटों को डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। एक्चुअली गांव के व्यक्ति हो चाहे अंतिम व्यक्ति हो, वहां तक की स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग पहुंचा सके, इसलिए सहिया हर गांव में हम लोग मतलब कि नियुक्त किए हैं। और सहिया गांव के जो भी ग्रामीण हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कि वो जो हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ पर किसी को हाइपरटेंशन का बीमारी मतलब कि ये डिक्लेयर हो जाता है या डायबिटीज, तो यहाँ ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अनुमंडलीय अस्पताल भेजा जाता है ताकि ब्लड शुगर और मतलब कि लिपिड प्रोफाइल वगैरह ये सब की जांच हो और उसका समुचित इलाज पूर्ण रूप से उपलब्ध हो। सर ये हमारा चूँकि NH-33 के एकदम सटा हुआ हॉस्पिटल है, तो यहाँ का जो कैचमेंट एरिया या मतलब कि हाईवे में जो भी एक्सीडेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट तो ट्रैफिक मतलब कि रूल का अवहेलना के कारण होता है, तो जैसे मान लीजिए किसी का मतलब कि बड़ा सा जख्म हो गया, घाव हो गया, तो उसको जो फर्स्ट एड होता है ब्लीडिंग को रोकना और जो उनको हम लोग क्लीन करते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ता है मान लीजिए CT स्कैन वगैरह अगर सीवियर इंजरी है तो हम उनको यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कराने के बाद में रिम्स या सदर भेज देते हैं। एक्सरे की सुविधा है? जी एक्सरे की सुविधा है। अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना सही मायने में एक बेहतरीन स्वास्थ्य योजना है। सामान्य बीमारी का इलाज निकटतम सरकारी अस्पतालों में ही मुहैया करा दिया जाता है। गर्भवती महिला और किडनी रोगियों सहित बच्चों को भी इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। गर्भवती महिला का समय पर इलाज होता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रसव के वक्त अस्पताल से वाहन भेजकर उनका प्रसव भी कराया जाता है। सर जैसे मान लीजिए कि हमें लगता है कि बॉडी का किसी पार्ट में एक्सरे की ज़रूरत है या फ्रैक्चर है, क्लिनिकली अगर हम लोग डायग्नोस करते हैं कि इनको एक्सरे कराना ज़रूरी है तो यहीं पर हो जाता है।
ऑर्थोपेडिक की सुविधा है? ऑर्थोपेडिक हमारे यहाँ सर्जन नहीं है। तो जैसे मान लीजिए किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसको स्थिति तो क्या है? सर ऐसा स्थिति में हम लोग फर्स्ट एड करके हम लोग सदर अस्पताल ऑर्थोपेडिक्स के यहाँ भेज देते हैं या रिम्स में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में भेजते हैं। यानी रांची रेफर करते हैं। जी जी जी। अच्छा। और आप जो है इस आयुष्मान योजना को किस रूप में देखते हैं? ये सर एक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और सरकार के बीच में एक बहुत अच्छा कदम है, जिसे गांव में रहने वाले या कम आमदनी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा एक सहायक मतलब कि योजना साबित हो रही है। सर हमारे यहाँ जैसे अभी तो हमारे जितने CHO हैं, ANM हैं, जो हमारे मतलब कि आरोग्य मंदिर में जो पदस्थापित हैं, तो उनको भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि वहाँ भी आप लोग ये संबंधित व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाएं। और हमारे मतलब अनुमंडलीय अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं उनसे हम क्वेरी भी करते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो आप अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ में वो बगल वाला रूम में हमारे एक आयुष्मान मित्र कार्यरत हैं, वो आपका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। तो आयुष्मान सुविधा है? हाँ जी, कुपोषित बच्चों का भी यहाँ सुविधा है। जैसे हमारे मतलब कि सब सेंटर एरिया से जैसे आपका आंगनवाड़ी सेविका और ANM चाहे CHO, ये लोग मतलब कि चिन्हित करके यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू भेजते हैं, फिर हम लोग एडमिट करते हैं और एडमिशन करके उनका इलाज करते हैं। उसके बाद फिर उनकी मदर को पर डे जितना दिन स्टे करेगी 100 रुपया मिलता है। डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया में लाभुक को किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। बच्चों का मामूली इलाज भी अस्पताल में निःशुल्क किया जा रहा है। बुजुर्गों के आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी इस योजना के तहत किया जाता है। अलग से आयुष्मान काउंटर बनाया गया है, जहां आयुष्मान मित्र हर संभव मदद करते हैं। मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मैसेज फैलाने का एक अच्छा माध्यम है। तो मैं गांव वालों से यही बोलेंगे, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में आकर और ज़रूरत के 1-2 कागज़ को लेके आयुष्मान कार्ड बनाएं और सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधा है उनका लाभ लें। देखिए, मान लीजिए कि अब किडनी फेलियर मेनली क्या होता है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये 2 बीमारियों के कारण ही होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ प्लस हाइपरटेंशन हो जाए तो जल्दी किडनी खराब होती है। तो मैं यही कहूँगा, जिनका भी किडनी से जुड़ा हुआ बीमारी हो या डायबिटीज से, कि वो नियमित दवा खाएं और मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह करें, परहेज रखें। इससे किडनी आगे डैमेज नहीं होगी और डायलिसिस कराने की हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जशवंत। मैं सब डिविजनल हॉस्पिटल बुंडू में एज ए डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर मैं वर्क करता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी गरीब जो पेशेंट है CKD के, उनका हम आयुष्मान भारत के द्वारा हम निःशुल्क उनको डायलिसिस की सुविधा हम प्रदान करते हैं। डायलिसिस के साथ साथ हम उन पेशेंट्स को विटामिन्स के इंजेक्शन्स हो गए और आयरन के इंजेक्शन हो गए और ब्लड के लिए हम एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का इंजेक्शन हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आयुष्मान के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा नाम बिमला कुमारी है। मेरा गांव है हुमटा, पंचायत हुमटा, प्रखंड बुंडू, जिला रांची। जी, सबसे पहले तो आंगनबाड़ी में NC का रजिस्टर करवाते हैं। उसके बच्चों को जो भी टीका लगता है उसको ड्यू लिस्ट बनाते हैं। उसके आधार से जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन बुलाते हैं बच्चा सबको, और गर्भवती माता सबको भी बुलाते हैं। इसके बाद किशोरों के लिए आयरन गोली है, फिर स्टेपरी भी है। यहाँ तो नहीं रहते हैं, वहाँ ही में स्वास्थ्य केंद्र में अपना ही में सेंटर में ले जाते हैं, वहाँ मिलता है उन लोग को। नमस्कार, जोहार। मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अमिता मानकी, अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में पदस्थापित हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अस्पताल में जो मरीज आते हैं तो
तो कौन कौन सा मरीज ज़्यादातर आते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ हर तरह के मरीज हैं, जैसे ये तो एक्चुअल में ट्रामा सेंटर है। एक्सीडेंटल केस आते हैं, जैसे जनरल पेशेंट आते हैं, उनमें जैसे किसी को वीकनेस है तो उसमें स्लाइन चढ़ाना होता है, उसमें कुछ पैकेज है। फिर गर्भवती महिलाओं का है, कुपोषित बच्चों का है, और हम लोग एक नया डायलिसिस खोले हुए हैं, उसमें बहुत सारा है। आप ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं, तो आप उसमें इस रूप में आप किस रूप से काम करते हैं? इसमें हमारा एक आयुष्मान मित्र है, जो सारा जितना भी है कैशलेस प्रोग्राम है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसमें आपके फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं। जैसे कुपोषित बच्चों का एक पैकेज है 2130 रुपया पर डे के हिसाब से। उसमें उनका खाना पीना इंक्लूड है, मेडिसिन है, जितने भी जांच होते हैं तो उनका 10 से 15 दिन का स्टे होता है, तो उसमें आपको सारा प्रोवाइड करना है। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफी हद तक राहत मिली है, काफी आसानी मिली है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।